और इन्होंने पीछे से आकर उस महिला के सिर में गोली मारी तमंचे से। वहां उसका सिर में गोली मारी तो महिला वहां पे गश खा के गिर गई। आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क अपडेट। थाना बिलारी दिनांक 10/7/2024 को थाना बिलारी क्षेत्र अंतर्गत मिले सबकी थाना बिलारी पुलिस द्वारा शनाख्त कराकर घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त गणों को मैं आला कत्ल के किया गया गिरफ्तार। उपरोक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद की बाइट। बने रहिएगा जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क के साथ। आप देख रहे हैं एमएच रजा वाहिदी की खास रिपोर्ट। बिलारी में एक देवी धाम जो बिलारी कस्बे में और एक गांव में है जो अहरोला गांव। तो ये शाम को अपने गांव देवी धाम पे आई थी और शाम को 7 बजे के आसपास ये इसके साथ इंद्रकेश के साथ बाइक पे जाती हुई दिखाई दे रही है सीसीटीवी पे। तो हमने इन दोनों की लोकेशन दोनों की सीडीआर चेक की तो दोनों की पैरेलल लोकेशन आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही थी, जो रोजा बीरमपुर गांव तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमारा डाउट पूरा हमारा विश्वास में बदल गया कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व है। तब हमने इसको लेकर अच्छे से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और इसने बताया कि इस घटना में इसके साथ इसका भतीजा है वो गगन भी शामिल है। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग आए नहीं आए सर? घटना में शामिल थे इसका भतीजा भी। और इसने बताया कि इसने अपना जुर्म कबूल करने के बाद बताया, हमने पूछताछ की भाई आपने मर्डर क्यों किया, तो इसने बताया कि चूंकि इस महिला ये थोड़ा सा मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं थी तो मैंने अपने कामकाज के लिए मंजू देवी से 2 लाख रुपए उधार लिए हुए थे, करीब 2-3 साल पहले लिए थे। तो मंजू देवी मेरे पास पैसे के लिए आती थी मांगने के लिए, जो उसने उधार दिए थे वे मेरे पैसे लौटाओ और मेरा ब्याज लौटाओ। तो चूंकि मैं पैसे लौटा नहीं पा रहा था तो घर पे जब आती थी तो आस पड़ोस के लोग मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि वो आती थी घर पे कुछ कह के जाती थी। तो मैंने सोचा कि इस किस्से को खत्म कर दिया जाए, तो मैंने इसके लिए तहत एक प्लान किया, अपने भतीजे को बुलाया। मैंने अपने भतीजे को पूरी बात बताई तो भतीजे ने कहा कि चाचा मैं आपका साथ दूंगा इसमें। तो इन्होंने 9 तारीख को ये इसको फोन किया है मंजू देवी को और कहा कि हम आपके पैसे लौटाना चाहते हैं। तो मंजू देवी ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ देवी धाम में, आप आ जाइए। तो ये बाइक लेकर वहाँ पहुंचे और उसको बताया कि अभी तो हमारे पास पैसे नहीं लेकिन मैं किसी से लेकर आपको दिलवा दूंगा। तो ये उसको बाइक पर बैठा ले गया। तो ये ग्राम बीरमपुर शाहबाद रोड से ग्राम बीरमपुर के रोजा बीरमपुर है उसका रोड कटता है और वो आगे तक अहरोला तक जाता है। तो रास्ते में करीब 7 बजे का समय है, रात्रि हो गई थी, लगभग अंधेरा हो चुका था 9 तारीख को। और इन्होंने रास्ते में उस महिला को पेशाब करने के बहाने से रोका कि हमें टॉयलेट लगी हुई है कि हमें टॉयलेट करना है। वहाँ ये क्या पूरा मामला? मुरादाबाद जनपद के थाना बिलारी में एक रोजा बीरमपुर गांव है, वहां से जब पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव ईख के खेत, ईख यानी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण है वो मौके पर पहुंचे, जिनमें सीओ साहब मैं सब मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। जो कि शव अज्ञात था उसका हमने शिनाख्त करने का प्रयास किया तो उसमें पता चला कि ये महिला अहरोला क्षेत्र बिलारी में ही पड़ता है, अहरोला गांव, वहां की रहने वाली है और इसका नाम मंजू देवी है, पत्नी मनवीर सिंह। शव को नियमानुसार पंचनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद हमने उनके परिजनों को इनको सूचित किया और सूचित करने के बाद 11 तारीख को परिजनों ने तहरीर दी, उस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमने 5 टीमों का गठन किया, एक मेरे नेतृत्व में, एक सीओ साहब के नेतृत्व में, एसएचओ साहब के नेतृत्व में और हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम के नेतृत्व। इसमें हम सब ने मिलकर इस मर्डर केस को खोलने का प्रयास किया। इसी में हमें इनके जो इसके हस्बैंड थे और इनके परिवारजन थे उनसे हमें इनकी एक डायरी मिली जिसमें ये पैसे का उधार देने का कार्य करती थी, ब्याज पे पैसा दिया करती थी। और बातचीत मतलब आगे छानबीन में पता चला कि ये आशा कार्यकर्ता भी थी और जो अपने पैसे जो भी इनकम होती थी उसको ब्याज पे देने का काम करती थी। तो इसी में इसने एक लिस्ट मिली जो उसमें कुछ व्यक्तियों के नाम मिले, हमने उनको थाने में बुलाकर पूछताछ की जिसमें
एक व्यक्ति पे हमें शक हुआ जिसका नाम था इंद्रकेश। उसकी हमने क्षेत्र के हमने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और इनकी सीडीआर भी हमने चेक की। तो इसमें इंद्रकेश और जो मंजू देवी थी उसकी लोकेशन 9 तारीख की पैरेलल दिखाई दे रही थी। तो हमें इस पे डाउट हुआ तो हमने और भी आगे की छानबीन की तो पता चला कि ये महिला रात को अपने 9 तारीख को अपने घर, जो इसके 2 घर थे बिलारी में, एक देवी के बहाने से रोका कि हमें टॉयलेट लगी हुई है कि हमें टॉयलेट करनी है। वहां रोक कर और इन्होंने पीछे से आकर उस महिला के सिर में गोली मारी तमंचे से। वहां उसका सिर में गोली मारी तो महिला वहां पे गश खा के गिर गई और उस महिला को दोनों ने उठाकर रोड से गन्ने के खेत में डाल दी और इसकी निशानदेही पर हमने वो तमंचा भी बरामद कर लिया। उस महिला का फोन इन्होंने तालाब में डाल दिया था, तो उस तालाब में से हमने 2-4 लोगों को लगवा के उसका फोन निकलवाया। उसके अलावा इस महिला के पास अपने बैंक के प्रथमा बैंक में कुछ पासबुक अकाउंट थे, अकाउंट का पासबुक वगैरह थी, वो भी हमने उसकी निशानदेही पे अभियुक्त के बरामद कर लिया। अच्छा, कोई आपराधिक इतिहास है इनका? इसका आपराधिक इतिहास तो ऐसा कुछ नहीं है, बैंक तो पैसे का लेन देन का भी हो।